आज या तो लोग घमंड में हैं या लोग निराशा में हैं। घमंड और निराशा चचेरे ममेरे भाई बहन हैं। घमंड और निराशा एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। घमंड में हम अपनी आंखों को अंधा करके पाप करने में आगे चले जाते हैं। डिप्रेशन में हम अपनी औकात और अपनी क्षमता, काम करने की क्षमता खो बैठते हैं। आज धरती के अंदर 80% युवक और युवती हाउसवाइफ डिप्रेशन में पड़ी हुई हैं। क्या होगा? मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मैं कुछ बोलता बेटे को करता कुछ और ही है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। बेटियां कहती हैं मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए बॉयफ्रेंड बनाने में अपने मन बहलाने का काम करती हैं। पापा मामा को तो नोट कमाने से फुर्सत नहीं। तो बेटा आप भी तो कोई काम नहीं कर रहे हो ना, बैठ के तो बीसीए कर रहे हो ना। बीसीए का मतलब होता है बाप के कैश में ऐश। काम धंधा वैसे ही बनता नहीं अपने को। 100 सीसी की मोबाइल, 100 सीसी की मोटर बाइक बाप की ग्रेजुएटी से खरीद लिया और 25,000 का मोबाइल, आई टच फोन, क्या बोलता है, एप्पल मोबाइल आता नहीं है, बाउचर भरते हुए बीसीए कर रहे हैं। पापा हमको तो 50,000 का मोबाइल चाहिएगा। अब नौकरी नहीं मिलती, इसलिए लड़के लोग 11वीं क्लास पास होकर के फेल होकर के इधर उधर घूमते रहते। माँ बाप बेटियों को डंडा मारती हैं, इसलिए पढ़ पढ़ करके सब AA MA कर बैठे। अब लड़कियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और लड़का मिला 11वीं क्लास पास, तो डिप्रेशन नहीं होगा क्या? इसलिए बेटियां ज्यादा नौकरी करती हैं और बेटे लोग जो हैं बाप के कैश में ऐश कर करके पढ़ते वगैरह है नहीं और पत्नी का माल बैठ करके खा रहे हैं। डिप्रेशन। चोट मत खाइए, मैं धरती का पिक्चर आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए बेकाम वाले लड़के नौकरी वाली लड़की ढूंढ रहे हैं। एक तो काम करते बनता नहीं, बीबी का बैग पकड़ के चले। आपको क्या लगता है आज हमारी आत्मिक हालातों में खाइए नहीं है क्या? बिटिया AA पास करके 11वीं क्लास लड़के से शादी कर बैठी और फिर कह रही है इतना पढ़ने से फायदा क्या, मेरे लायक मिला नहीं, तो शादी करने से पहले सोचा क्यों नहीं? खाइया। मैं बड़े शब्दों के साथ कहना चाहते हैं, आज धरती की 80% युवा पीढ़ी डिप्रेशन में रह रही है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है खाइयों को भर दो, तराइयों को भर दो। कौन भरेगा? बीबी नहीं भर सकती, बॉयफ्रेंड नहीं भर सकता, गर्लफ्रेंड नहीं भर सकती, आपका गोरा चमड़ा नहीं भर सकता, आपका मान मर्यादा नहीं भर सकता। इसको भरने वाला कोई है, एलिया का अभिषेक। एक आग है जो तुम्हारे डिप्रेशन को दूर करेगी। जिस समय आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग आ जाएगी, आप अपनी रियलिटी में आ जाएंगे और पश्चाताप करके अपने परमेश्वर के पास लौट के आने वाले रास्ते का चुनाव कर बैठेंगे। और जिस दिन आप परमेश्वर के पास लौट आइएगा, उस दिन सारी तराइयां भर जाएंगी, याद रखिएगा। तब परमेश्वर एक राजमार्ग तैयार करेगा। वंडरफुल जीसस। और जब राजमार्ग तैयार कर लिया जाएगा, तब होगा यहोवा के तेज का आना। Then the glory of God will shine upon the people, those who are ready for the revival. Wonderful. क्या बात है। हमारा प्रभु आपकी पहाड़ों के ढा देने और तराइयों के भर लेने का इंतजार कर रहा है। इससे पहले आज शाम हम आपके लिए प्रार्थना करने में कुछ समय गुजारें और अभिषेक की कहानी बताएं। आज इस सेशन के बाद से लेकर शाम के 7 बजे के सेशन के बीच अपने पहाड़ों को खोज निकालो। कौन कौन सा गर्व हमारे अंदर है, कहां कहां हम घमंड में हैं, कहां कहां हम डिप्रेशन में हैं, कहां कहां हम टेढ़े रास्ते पर हैं, कहां कहां पर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए प्रभु आज आपसे एक बात कह रहे हैं, कम बैक टू द लॉर्ड, रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। यीशु ने भी
प्रोफेटिकल एनॉइंटिंग से मिनिस्ट्री शुरू की थी। मत्ती की किताब 3:17 में, मन फिराओ स्वर्ग का राज। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा मन फिराओ परमेश्वर का राज, एंड देन कहा स्वर्ग का राज। मन फिराए बिना काम नहीं। आओ हम कुछ मिनट सोचें, कहीं आप 100 सीसी मोबाइल 100 सीसी बाइक पर बैठ करके 90 की स्पीड पर चला करके कहीं अपनी नजाकत तो नहीं दिखा रहे हैं? कहीं आप उल्टे सीधे अट्रेंडम फैशन खाटे फटे कपड़े पहनकर जांग से नई जींस को फाड़ करके अपना चमड़ा तो नहीं दिखा रहे हैं? ये उल्टे सीधे कपड़े पहनना बंद करें यदि आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है तो। हम सभ्यता पूर्वक कपड़े पहने। आत्मिक लोगों को ये फटे जींस पहनना अच्छे नहीं लगते हैं। नए जींस ला करके आपने चाबी से काट लिया, आपने नया क्यों खरीदा, फाड़ दिया? पुरानी रद्दी से उठा लाते, 50 रुपए में 3 मिल जाते। हमने 2500 का जींस नया लाया था, फाड़ दिया। आजकल तो कंपनियां खुद फाड़ फाड़ के बेच रही हैं। समझ में नहीं आता ये सब कहां से आया। मेरे बेटे और बेटियों, थोड़ा नजाकत दिखाना बंद करें, अपने परमेश्वर के पास आ जाएं। ये कोरोना वायरस का झटका तुम्हें समझ में नहीं आया तो अगला कोरोना आ रहा है। मैं आपके साथ मजाक करने का आदी नहीं हूं। जिंदगी के 50 साल सुसमाचार प्रचार करते करते बहुत आंधियां देखी हैं, परंतु इन समयों में आपको लाठी की सेवा नहीं, सोठे की सेवा मिलेगी। सोठे से मिलती है शांति, और आज प्रभु आपको सोठा मार करके कह रहा है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नजाकत बंद करें। है शेरनी के समान दिल और शेर के समान दिल, या तो आप उसके साथ विवाह के बाद प्रेम प्रकरण शुरू करें या हमेशा के लिए अलग हो जाएं। परमेश्वर के सामने दोषी ठहरकर इसी बीच यदि यीशु का आगमन हो गया तो कहीं करोड़ों साल के लिए लैक ऑफ फायर में परमेश्वर तुम्हें छोड़ न दे बोल करके आज प्रभु तुम्हें एक भविष्यवक्ता के सोठे से मार करके कह रहा है लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है।